आ चुका है 50 सीरीज का दूसरा सबसे सस्ता कार्ड। पहला कार्ड जो सबसे सस्ता होगा वो होगा RTX 5060। अभी आया है RTX 5070 जो बिकेगा 70,000 के प्राइस पे। और मैं इसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूं अगले कुछ हफ्तों में। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे कि RTX 5070 पे हमें मिलता क्या है। देखिए दोनों ही 5070 और 5060 144 हर्ट्ज की 1440p वाली गेमिंग कराने के लिए बेहतरीन ग्राफिक कार्ड्स हैं। ये जो मेन स्ट्रीम आप देखते हो ना गेमिंग सेटअप्स 1440p और 144 हर्ट्ज का, उसके लिए दोनों ही कार्ड बहुत बढ़िया हैं। ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आपको ई स्पोर्ट्स टाइटल्स खेलने हैं तो उसमें तो जितने ज्यादा फ्रेम रेट्स मिले उतना ज्यादा बेटर है। लेकिन RTX 5070 की मैं मेन कैपेबिलिटी देखना चाहता हूं 4K गेमिंग के लिए, क्योंकि अब आपको DLSS 4 में मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है। एक फ्रेम रेंडर करो 4 फ्रेम निकलते हैं। तो यानी कि अगर आपका पीसी भी कमजोर हो तो भी आप 4K गेमिंग आराम से कर सकते हो और 4K पे भी हाई रिफ्रेश रेट निकाल सकते हो। अब इंटरनेशनली इस कार्ड की प्राइस जो है वो $550 रही है। इंडिया में ये 70,000 रुपए करीबन का बिकेगा। VRAM के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 12 GB की GDDR7 मेमोरी के साथ आता है। 192 बिट की बस है। आपको पता होगा 5070 Ti पे 256 बिट की है और 5090 पे 512 की बिट की बस मिलती है। लेकिन 12 GB की जो VRAM है ना यार, कई PC एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कम है। आज के टाइम पे 70,000 रुपए के लमसम में जो आने वाले ग्राफिक कार्ड है उस पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 16 GB मिले। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो भी RTX 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड है वो स्टॉक में होंगे या नहीं होंगे, उनकी प्राइसेस जैसी हैं वैसी मिलेंगी या नहीं मिलेगी। और ऊपर से भूचाल में कूदने आ गया AMD। उसने कहा हम हाई एंड में टक्कर नहीं लेंगे लेकिन ये वाली फील्ड में तो हम एंटर करेंगे। 9070 डुओ आ रहे हैं, 9070 और RX 9070 XT, ये भी कंपीट करेंगे 5070 के साथ। इसलिए कुछ हो ना हो लेकिन ये जरूर होगा कि जब कंपटीशन होगा तो प्राइसेस डाउन आएंगे और जो अवेलेबिलिटी करवाएगा ग्राफिक कार्ड के उसके बिकेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं MSI की इंस्पायर 3X सीरीज के बारे में। ये इनकी नई लाइनअप है जो बजट फ्रेंडली ग्राफिक कार्ड्स के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपको सस्ते में गेमिंग परफॉर्मेंस और सारे एसेंशियल फीचर्स मिल जाएं बिना फालतू के प्रीमियम बेल्स एंड विसल्स के, जो कि आपको हायर एंड MSI प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। जैसे कि उनकी सीरीज चलती है गेमिंग एक्स ट्रियो और सुप्रीम। और इंस्पायर सीरीज के अंदर आपको जो है स्मॉल फॉर्म फैक्टर के ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें पावर पूरी मिलेगी। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए जो एफिशिएंसी की तलाश में, जो सस्ते में काम करना चाहते हैं, उन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अच्छी है इंस्पायर सीरीज। और क्योंकि ये सस्ते ग्राफिक कार्ड होंगे तो OEMs जो होते हैं उनके लिए जो प्रीबिल्ट पीसीज बेचते हैं ये कार्ड बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, इंस्पायर 3X में जो 3X नाम है ना वो ये बताता है कि ये ट्रिपल फैन कूलर के साथ आता है। बहुत ही बेसिक और इफेक्टिव कूलिंग डिजाइन है इस ग्राफिक कार्ड का। और सिंप्लीफाइड का मीनिंग ये है कि इसमें कोई RGB वारजीबी नहीं है, कोई खतरनाक दिखने वाले श्राउड्स नहीं है। जिन लोगों को चाहिए प्राइस टू परफॉर्मेंस फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड AI वर्कलोड, उन बजट कॉन्शियस गेमर्स और क्रिएटिव्स के लिए ये कार्ड बने हैं। इसमें आपको निकल प्लेटेड कॉपर बेस प्लेट मिल जाती है जो हीट ट्रांसफर के लिए बेहतरीन है। और आपको मेटल बैक प्लेट भी मिल जाती है ग्राफिक कार्ड के श्राउड के पीछे, जिससे कि ग्राफिक कार्ड की मजबूती में और बढ़त हो जाती है। चलिए कुछ AI ड्रिवन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो गेमिंग और क्रिएटिव वर्कलोड दोनों में मदद करेगा। डीप लर्निंग सुपर सैंपलिंग का 4था वर्जन आ चुका है। और आप मानो ना मानो रे ट्रेसिंग को चाहे लोगों ने इतना पसंद नहीं किया लेकिन DLSS सबको पसंद आया है। यानी कि आपका लोअर रेजोल्यूशन में इमेज जनरेट होती है और उसको AI अपस्केल कर देता है। इससे आपका फ्रेम रेट बेहतर होता है, इमेज क्वालिटी भी अच्छी होती है। और दूसरी करने वाली चीज आ गई है मल्टी फ्रेम जनरेशन MFG। ये भी AI बेस्ड फीचर है
जो जनरेट करता है फ्रेम्स। एक फ्रेम जनरेट कर दो, उसके बलबूते वो 3 फ्रेम और जनरेट कर देगा। और इससे ग्राफिक कार्ड पे भी जोर नहीं पड़ेगा, सीपीयू पे भी जोर नहीं पड़ेगा और फ्रेम रेट आपका बढ़ गया। अब थोड़ा सा क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के भी बारे में बात कर लें। कंटेंट क्रिएशन एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, इस सब में भी आपका AI ऑप्टिमाइज ग्राफिक कार्ड रेडी है। जैसे कि अगर आप बात कर लो एनहेंस्ड वीडियो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की, जो NVENC एनकोडर और NVDK डिकोडर आ रहा है, ये सपोर्ट करता है 422 क्रोमा सबसैंपलिंग को। ये इंप्रूव करता है कलर एक्यूरेसी को, और जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हैं और कलर ग्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक सिंपल सी चीज बताऊं आपको, आजकल ये वॉइस सिंक फीचर जैसे टेलीप्रॉम्प्टर के लिए मैं आपको दिखा रहा था, उसको भी ये एनवीडिया के AI टूल्स ही मदद करते हैं, बिना उसके नहीं चलेगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि RTX 20 सीरीज के ऊपर का ग्राफिक कार्ड लाओ। अगर पावर कंजम्पशन की आप बात करो तो RTX 5070 मैंने जो गेम्स में देखा वो 200 वॉट्स तक ले रहा था, लेकिन इसकी जो TGP है 250 वॉट्स की है। कई ग्राफिक कार्ड्स कई गेम्स में ये 200 वॉट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक एवरेज मैंने इसकी पावर कंजम्पशन देखी वो 200 वॉट्स थी। एनवीडिया रिकमेंड करता है कि इस ग्राफिक कार्ड के लिए जो भी आप पीसी बना रहे हो उसमें कम से कम 650 वॉट की PSU लगी होनी चाहिए। अब चलिए थोड़े से गेमिंग बेंचमार्क्स कर लेते हैं। जो टेस्ट बेंच मैंने बनाई है वो 9800X 3D CPU लगाया है मैंने, उसे कूल कर रहा है 360 mm का MSI मैक्स सीरीज का ऑल इन वन कूलर। मदरबोर्ड जो मैंने लिया है वो MSI का X870 गेमिंग प्लस वाईफाई है। 32 GB की किंगस्टन फ्यूरी 20 DDR5 रैम किट मैंने लगाई हुई है। अगर आप PSU की बात करो तो मैंने 1250 वॉट की PSU इसके साथ लगा रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले गेम से, जो कि पोस्टर चाइल्ड है बेंचमार्क्स का इस समय, साइबरपंक 2077। इस गेम में 4K पे सब कुछ ऑन है, मल्टी फ्रेम जनरेशन भी ऑन है, DLSS ऑन है, रे ट्रेसिंग भी ऑन है, और आप देख सकते हो कि 130 के ऊपर FPS ये मार रहा है 4K रेजोल्यूशन पे। मुझे याद है जब ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुआ था GTX 1080 और 30 FPS उसने निकाल दिए थे PC पे 4K पे, तो बड़ा खुश हुआ था मैं कि 4K गेमिंग अब पॉसिबल है सिंगल ग्राफिक कार्ड के साथ। और आज यहाँ 70 सीरीज का ग्राफिक कार्ड भी आपको 130 FPS दे देगा, 140 FPS दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ AI। अगला गेम है आपका हॉगवर्ट्स लेगेसी। शानदार गेम है और असली कमाल तो इसमें देखने को मिलता है भाई, 4K रेजोल्यूशन पे 250 FPS तक टच कर रहा है ये गेम। 250 FPS दिखाने के लिए आपके पास मॉनिटर हो तो बात अलग है, लेकिन इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है, और ये भी 4K रेजोल्यूशन पे चल रहा है। लेकिन ये 250 का कमाल भी आपको जो देखने को मिलता है मल्टी फ्रेम जनरेशन से मिल रहा है। एक फ्रेम रेंडर होता है तो 4 फ्रेम निकल जाते हैं उसके एक्स्ट्रा AI की मदद से। बिल्कुल 1 महीना भी नहीं हुआ है इस गेम को लॉन्च हुए अवार्ड। स्टीम पे रिव्यूज तो बहुत अच्छे नहीं है इसके, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव हैं और मुझे तो गेम देखने में ठीक ही लग रहा है। लेकिन नया गेम है बिल्कुल, और आप देख सकते हो बिल्कुल फरवरी 2025 का लॉन्च हुआ गेम आपको 100 से ऊपर FPS निकल के दिखा देगा RTX 5070 पे 4K रेजोल्यूशन में। और ये गेम आप बात कर लो भाई, किंगडम कम्स डिलीवरेंस 2, भाई साहब बहुत ही तगड़ी रेटिंग जा रही है इसकी। मैं सही बता रहा हूँ, विचर 3 के बाद अगर किसी गेम ने वो फीलिंग दी है मुझे विचर 3 वाली, तो वो किंगडम कम डिलीवरेंस ही है। पहला गेम भी बहुत अच्छा था, 2 डिलीवर हो गया है, बहुत हाई रेटिंग जा रही है इसकी, और ये भी डिमांडिंग गेम है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि मुझे जो है 100 के आसपास FPS मिल जाते हैं, प्लेएबल है, बहुत मजा आ रहा है किंगडम कम्स डिलीवरेंस 2 खेलने में। और दूसरा, जो भी नया ग्राफिक कार्ड लेता है वो पुराने गेम जरूर खेलता है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 अगर किसी ने नहीं खेला तो वो खेलेगा ही खेलेगा। अच्छा, इसमें क्या है, आपको ये रे ट्रेसिंग और ये सब नहीं मिलता, तो ये जो है आप बेसिकली पावर देख सकते हो ग्राफिक कार्ड की, तो आपके 4K रेजोल्यूशन पे भी ये 80 FPS निकाल देता है रेड डेड रिडेम्पशन 2 पे। और याद रखना दोस्तों, आप 4K रेजोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं और 70 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। अगला गेम मैं आपको दिखा रहा हूँ असैसिन्स क्रीड वैलहैला। अब ये भी वो गेम है जिसमें कोई बेल्स एंड विसल्स नहीं आती, मतलब एनवीडिया वाली। ये बेसिकली AMD के लिए ज़्यादा डिज़ाइन किए हुए गेम्स हैं, यूबीसॉफ्ट के ज़्यादातर हैं, तो इसमें आपको इतने फ्रेम रेट देखने को मिल जाते हैं। आप ये बात नोटिस करो कि मैंने आपको नए पुराने जैसे भी सारे गेम्स दिखा दिए हैं, अगर उसमें DLSS या मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं है तो भी 4K 60 हर्ट्ज का आपका मॉनिटर है तो गेमिंग के लिए रेडी है।
और अगर आपके पास 4K हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर है तो आप पक्का बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हो। और जाते जाते ये बता दूं, शैडो ऑफ द टूम रेडर जो है वो ये बताने के लिए है बेसिकली कि हम कहां से कहां तक आ गए। 2017 का गेम है, 2 साल में ये 10 साल पुराना हो जाएगा, लेकिन बस दिखाने के लिए इसमें भी, क्योंकि रे ट्रेसिंग की टेक्नोलॉजी इसमें भी आ गई थी, फिर भी आपको 150 FPS तक इस गेम में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप ये भी मॉनिटर खरीदते हो 4K 144 हर्ट्ज वाला भी, तो उसके लिए भी कई गेम्स आपके तैयार हैं इस ग्राफिक कार्ड्स के साथ खेलने के लिए। ये था वीडियो RTX 5070 का। जरा प्राइस चेक कर लो आप जाके कि इस समय क्या चल रही है, क्योंकि हो सकता है प्राइस बढ़े हुए भी हों। साथ में दोस्तों मैं तो सच बता दूं, मुझे तो इंतजार है RTX 5060 का। वो कार्ड है मेरे और आपके लिए। थोड़ा सा इंतजार और कर लो, RTX 5060 आते ही उसे भी कवर करेंगे। यही तो ग्राफिक कार्ड है, इसीलिए तो चैनल है। क्योंकि RTX 5090 ऐसे ग्राफिक कार्ड के बारे में तो आदमी ये कहता है, अच्छा कितने का कार्ड है, 2.5 लाख का, 2.5 करोड़ का भी कार्ड बिक रहा होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 2.5 करोड़ का कार्ड भी नहीं खरीद सकता और इसीलिए मैं 2.5 लाख का भी कार्ड नहीं खरीद सकता। दोनों कार्ड मेरे लिए एक जैसे हैं। मेरे लिए तो इंटरेस्ट पैदा करती हैं RTX 5070 या फिर RTX 5060 जैसे ग्राफिक कार्ड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल। तो वीडियो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।